आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है लिमिट्स। और लिमिट हम यहाँ पर किसकी फाइंड करना चाहते हैं? लिमिट हम यहाँ पर किसी फंक्शन की निकालना चाहते हैं। किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है ये जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है। हम कोई भी एक फंक्शन ले लें। फंक्शन टॉपिक जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था उसी से है कि आपको फंक्शन में क्या क्या पता हो सकता है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो यहां पर हम बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो स्ट्रेट लाइन है वो एक सबसे सिंपल फंक्शन हो सकता है, तो उसी को लेके चलते हैं। मतलब लीनियर रिलेशन एक्स वाई में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहां पर एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है। मान लिया कि ये लाइन ऐसे बन रही है, कोई जरूरी नहीं कि ये लाइन ऐसे ही बने, पर अभी मान लिया कि ये एक लाइन है और ऐसे बन रही है। अब यहां पर हम इंटरेस्टेड इसमें हैं, आगे भी जारी होगी, कि एट एक्स इज इक्वल्स टू ये 1 है और ये 2 है। 2 पर इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो एफ ऑफ 2 रख दो, वो क्या देगा? 2 प्लस 3, वो कितनी हो जाएगी? 5। तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमें यहां मिलेगी 0,5। ठीक है, तो हमें यह पता है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर उस डोमेन में आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट चूज कर लिया, इस लाइन के लिए बात कर रहे हैं। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू आपने चूज की, फंक्शन में रखी, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो वाई एक्सिस पर आएगी और इसको हम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है और क्या ये इस वैल्यू से अलग होती है? हाँ, थोड़ा सा अलग है। देखिए, यहां पर x की वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो डायरेक्ट क्या है? 2। लेकिन हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड से अप्रोच करें, राइट हैंड पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं यहां पर जो इसके बहुत 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 करीब है। क्या है वो पॉइंट? वेरी 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 नियरर टू दिस पॉइंट 2, यहां कहीं है। तो हम देखते हैं वो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया कि x, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट P जो है वो 2.12345 और 1 इससे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन पॉइंट 0.000 जो यहाँ 6 टाइम्स है 1 है, तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब ये वैल्यू रखेंगे फंक्शन में यहां पर, तो f 2.6 टाइम्स 0 1 हमें क्या देगा? भाई सिंपल सा, जहां x है उसकी जगह पर अब 2, 6 टाइम्स 0 1 लिखा जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो 5.6 टाइम्स 0 और 1 आएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां पर f की एक और वैल्यू रखी 10 0 और 1। तो ये फंक्शन में वैल्यू हमें मालूम है कि जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा? 5.10 टाइम्स 0 और 1। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे x, ये देखिए ये वैल्यू और इससे करीब है ना, एज x टेंड्स टूवर्ड्स 2, प्लस का मतलब राइट हैंड से, देखिए ये और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। इधर से देखेंगे तो राइट हैंड और जब इधर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड। तो जैसे x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव है तो एफ एक्स जो
यहां पर 2 पर है वो वैल्यू क्या देगा, टेंडिंग टूवर्ड्स 5 है। ठीक है, जैसे जैसे ये वैल्यू देखिए और 5 के करीब हो गई, ये 5 के करीब है, ये और करीब हो गई, ये 2 है, 2 के करीब है, ये और करीब है 2 के वैल्यू, लेकिन कहां से, राइट हैंड से। तो जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 5। लेकिन लिमिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, दो तरफा, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों होगी। एलएचएस व्यू, एलएचएस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर से अप्रोच करेंगे, ये अप्रोच होगी। तो हम जो वैल्यू लेंगे x की LHL के लिए, x इज इक्वल्स टू 1.999987। ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या ली, 1.99987। तो जो fx होगा, fx क्या है हमारे पास, x प्लस 3। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू लेके चलेंगे f 1.999987, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह पर यहां पर रखेंगे तो 1.99987 प्लस 3, तो वो क्या देगा हमें, 4.99997। ऐसी एक और वैल्यू हम लेके देख सकते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू ली 1.999, इस बार 9 जो है वो 9 टाइम्स ले लिया। ठीक है, तो जो वैल्यू यहां पर आएगी वो 4.9999 टाइम्स 7 आई। तो हमने ये देखा कि यहां पर इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, एज x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, निगेटिव साइन लगाते हैं। ध्यान देना कि जब राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो क्या साइन लगाते हैं, 2 पॉजिटिव, और जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो 2 के ऊपर माइनस लगाया जाता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केवल। तो एज x टेंडिंग टूवर्ड्स -2, f x टेंडिंग टूवर्ड्स क्या होगा, 5, क्योंकि देखो 4.9999999 लगभग लगभग 5 के बराबर होगा। तो हमने अभी ये जाना कि देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगी, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर ये लिखा जाएगा, ये जो फंक्शन है ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x प्लस 3। तो हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो पाई होगी। और कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसको ऐसे लिख दो, लिमिटिंग वैल्यू इज 5। क्योंकि जब हम राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड से अप्रोच का मतलब वैल्यू जो स्लोली स्लोली बढ़ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 5 के। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 होगी। पर यहां पर जो हमने डिफरेंशिएट किया वो किस बात पे था कि भाई फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में कैसे डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात और नोट कर लेंगे कि अगर ये लिखा है किसी फंक्शन f(x) के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट,
तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये भी देख लो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है fx, और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो लिखा कैसे जाएगा, आर एच एल, और लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a पॉजिटिव fx, और एल एच एल कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx। ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये हमने क्या बताया, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और बात आपको बता दे रहा हूं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फिर फंक्शन जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। अब लिमिट को कुछ और बातों को, कुछ और पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। यहां पर एक फंक्शन लेके चलते हैं, ये लिखा है मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x इज नॉट इक्वल्स टू 3। थोड़ा इसको समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, सारे बच्चे ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम यहां पर इसको कट कर दें डायरेक्ट तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, वो क्या हो गई, इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकाल सकते हैं। इसको हमने कट किया या कोई एक वैल्यू रख दी तो वो दोनों तो कट ही जाएंगे क्योंकि ये और इसके बराबर है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखो यहां पर अगर हम इसको बनाएं तो हम ये देखते हैं, एक बात ये हुई कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू 3 हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा 0 और नीचे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 0 और नीचे क्या आएगा 0। 0 बाई 0 कैंसिल नहीं हो सकता, ये इनडिटर्मिनेट या नॉट डिफाइंड है। दिस एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर इसका डायग्राम क्या आएगा। इसको एक बार देखते हैं कि ये अगर प्लॉट करें तो क्या सिचुएशन आ रही है या आ रही होगी। देखो यहां पर 3 पर तो वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। अब 3 से अगर हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, ठीक है 3.00001, 3 से बड़ी हो गई तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, हमने वैल्यू ली x इज 3.00001, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx की वो कितनी आ जाएगी 1। और जब हमने 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू ली 2.9999, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस fx कितनी आ जाएगी, ये भी 1 आएगी। तो ये कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो 1 1 आ रहे हैं, पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, कितनी आ रही है, नॉट डिफाइंड। तो y इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन ऐसे बनती है, पर 3 पर ये डिफाइंड नहीं है तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा।
ये लाइन बनेगी y इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये लाइन बनेगी। ये फंक्शन बेसिकली क्या है, x माइनस 3 x माइनस 3, ठीक है। अब यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड है और क्या आ रही है 1 1 के इक्वल, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू को हम पिक्चोरियल फॉर्म में देख रहे हैं कि ये ग्राफ और फंक्शन अगर हम बना लें तो वो कैसे बनेगी। और जो एक पॉइंट जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है उस पर और डिस्कस करते हैं। देखो अब ये समझते हैं कि क्या किसी फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड हो सकती है, इंफिनिटी रखते हैं। और ये जानते हैं कि पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी सेम नहीं, डिफरेंट होते हैं। देखो अगर एक फंक्शन लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 बाई x, अभी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लिमिट को सॉल्व करने के फॉर्म से नहीं, उनके पिक्चोरियल फॉर्म से उसकी पिक्चर बना करके देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो 1 बाई एक्स एक ऑड फंक्शन है, ये अगर हम बनाएं fx इज 1 बाई एक्स, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। देखिए लिमिट समझने के लिए थोड़ा फंक्शन हमको जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, ये x 1 तो y 1, फिर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये 1 अपॉन है ना, रेसिप्रोकल। और जैसे जैसे x की वैल्यू कम करेंगे y की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर 1 1 पॉइंट मान लिया। अब यहां देखो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू कम होगी, ये ऐसे बनेगा। और यहां इस इंटरवल में x की वैल्यू क्या हो रही है, कम, 0 की तरफ जा रहे हैं तो y बढ़ेगा, y को बढ़ा दो। पर ये कभी इससे ज्वाइन नहीं होगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स है, ये ऐसे बनेगा, ये इससे ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। और इसी की अगर मिरर इमेज लें, ये देखो ये मिरर इमेज है, तो हमें कैसे दिखाई देगा, ये फंक्शन ऐसे दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये कर्व टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस तो ये y की तरफ, और ये y की तरफ तो अब x की तरफ, ठीक। अब यहां लिखा है 1 बाई एक्स और x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो यहां से देखो ये क्या है y और ये x x डैश, ये y y डैश। जब हम ये लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव fx, तो हम यहां से अप्रोच कर रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं 0 की तरफ। तब देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन किधर जा रही है, ये जो वैल्यू मिल रही है तो इंफिनिटी में जा रही है। तो इसको लिख सकते हैं, फंक्शन के साथ लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 पॉजिटिव 1 बाई एक्स इज पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। और अगर हम इसे लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें जो इधर से है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस fx, और ये क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस 1 बाई एक्स इज माइनस इंफिनिटी। तो किसी फंक्शन की जो लिमिट है, देखिए रेगुलर कोर्स में आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है पर ये जानना जरूरी है। तो किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है। अब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी सेम नहीं होते। कुछ बच्चे कहते हैं कि 0 से पहले अगर आप प्लस माइनस लगाओ तो इस तरह तो कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा इनफाइनाइट से पहले भी तो अगर प्लस माइनस लगाओ, इसका बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 0 से पहले प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, पर इंफिनिटी से पहले प्लस माइनस का बहुत ज्यादा मीनिंग है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कहा जाए, देखिए अभी केवल बेसिक्स लिमिट्स ही समझ आए।
कि क्या किसी फंक्शन की, जैसे और एग्जांपल ले रहे हैं, ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर जैसे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मान लीजिए इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है किसी फंक्शन की, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये दे दिया, क्या दे दिया गया कि भाई ये निकालिए केवल, ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये LHL के बराबर नहीं है, तब भी हम इसे अलग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं। देखिए मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखिए एक्सप्लेनेशन ये है कि पहले हम इसको निकालते हैं, अब RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, केवल एक पिक्चर फॉर्म में लिखेंगे इसको। देखो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ये हो गया 0 1 2, ये 0 1 0 2 कॉपी है यहाँ पर हमारे लिए। क्या होता है कि अगर इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब कि अगर हम 2.3 की इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं तो काफी बड़ी होगी, 2.000001 इंटीजर निकाल रहे हैं तो ये क्या आएगा 2। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो 2 आएगा आंसर, और 2 से थोड़ी छोटी मतलब 1.9999 की इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहां पर कायदे से हम लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कर्व है, इजीली आप फंक्शन से समझ सकते हैं, वहां इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो यहां पर अगर ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 पॉजिटिव fx, और fx क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे कि इस फंक्शन की तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कि भाई ये तो 2 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं ना, तो इंटीजर वैल्यू जब fx यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 2 आएगी। ये बात क्लियर होगी कि हो सकता है कि ओवरऑल लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्पेसिफिकली कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो फिर आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक। सॉल्विंग के जो मेथड है वो तो बाद में सीखेंगे, पर यहां से देखिए साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही आपने अप्रोच किया टू पॉजिटिव, यहां पर 2 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2, और यहां पर 2 से छोटी वैल्यू क्या मिल रही है 1। और एक कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन नंबर 1 ये जो दूर हो गया कि भाई किसी फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी हो सकती है जो 1/x से किया, और दूसरा की जो वन साइडेड लिमिट है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशन कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब एक अगर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin 1/x, देखिए तो बच्चों इसको क्या करते हैं कि जैसे यहां लिमिट रखी और ये क्या हो गया साइन इंफिनिटी, तो साइन इंफिनिटी क्या इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखिए साइन एक्स का कर्व देखो, साइन एक्स का ये कर्व है और अगर ये इंफिनिटी तक गया है तो हम ये मान लेते हैं यहां कहीं ये ब्रेक हो गया, मतलब ये पॉइंट बहुत 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 दूर भी ऐसा ही आएगा ना। ये इंफिनिटी वाला कर्व है, मतलब ये कर्व यहां से स्टार्ट हुआ पर यहां कहीं पॉइंट इंफिनिटी हो सकता है, एक हाइपोथेसिस है, यहां इंफिनिटी हो सकता है, पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी साइन इंफिनिटी की। साइन इंफिनिटी एक वैल्यू होगी
बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है लिमिट्स का। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज भी हैं लिमिट्स की, वो भी देख लीजिए एल्जेब्रा क्या कह रहा है लिमिट्स का। और फिर हाउ टू सॉल्व लिमिट्स, ये बिल्कुल ही अलग पार्ट है। किसी फंक्शंस की लिमिट जो सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट रूल से किया जाएगा। पर बेसिक कॉन्सेप्ट अभी ये क्लियर हुआ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट क्या होती है और कैसे डिफरेंट होती है। एल्जेब्रा ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx एंड सेकेंड फंक्शन है gx, ये वेल डिफाइंड है, और किसी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। एट x इज इक्वल्स टू a देयर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर ये लिखा जाए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx प्लस gx, तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ये है कि आप इसकी अलग अलग लिमिट में स्प्लिट कर दें। मतलब इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a gx, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx माइनस gx लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a gx। और कंडीशन यहां पर भी वही है कि लिमिट x इज इक्वल्स टू a पर एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx डॉट gx प्रोडक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx डॉट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a gx। प्रोडक्ट के लिए भी रूल वैलिड है और डिवीजन के लिए भी। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx upon gx is limit x tending towards a fx limit x tending towards a gx। अब इसका जो फोर्थ के बाद फिफ्थ रूल है वो भी देख लो। अगर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, ठीक है, और कोई कांस्टेंट है, मान लो लैम्डा fx है, ठीक, तो यहां पर लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये fx है, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी देख लो, याद रखना, सिक्स है। अगर लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx और पावर n, ध्यान देना ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, ये पूरी लिमिट अंदर चली जाएगी fx और फिर होल पावर n, स्टार्ट में एक स्लैश बना दिया। ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक एल्जेब्रा अप्लाई होगा। जा रहा हूं कि सैंडविच थ्योरम क्या होती है। सैंडविच थ्योरम क्या है और इसकी हेल्प से, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि भाई लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम ये कह रही है कि अगर एक फंक्शन है fx, एक और फंक्शन है gx और एक फंक्शन है hx, fx, gx और hx जो फंक्शंस हैं वो वेल डिफाइंड हैं,
मतलब कि जब हम यहाँ x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वहां पर ये डोमेन में वेल डिफाइंड हो गए। gx भी वेल डिफाइंड है, hx भी वेल डिफाइंड है, ठीक। और कुछ कंडीशन ये है कि gx fx से बड़ा है और इक्वल्स टू है, hx gx से बड़ा है और इक्वल्स टू है। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली है। तो यहां पर देखो इस इनइक्वालिटी से क्या करें कि जो fx है और hx है, जो fx है और जो hx है वो gx की वैल्यू डिसाइड कर सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही सैंडविच थ्योरम में अप्लाई होगा। जैसे fx है और इसकी वैल्यू मान लो 3 आ गई, fx की वैल्यू 3 है, अभी लिमिटिंग वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं, और hx की वैल्यू भी 3 आ गई, तो हमें gx की वैल्यू पता तो नहीं है, अभी हमें पता नहीं कितनी आ रही है, लेकिन हम बिल्कुल श्योर हैं कि gx जब fx से बड़ा है, इक्वल्स टू है, hx से छोटा है और hx इसकी इक्वल है, तो gx को 3 होना ही पड़ेगा। तो यहां पर fx और hx की हेल्प से हमने दिखा दिया कि भाई gx अगर कुछ हो सकता है यहां पर तो वो 3 होगा। ये बात अंडरस्टूड हो गई ना। तो देखो यहां पर इसी को लिमिट्स के टर्म्स में कैसे कहा जाएगा, मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट b है, तो एट x इज इक्वल्स टू b, b को एक पॉइंट है और वहां पर हम एक लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स b fx, मान लो एक वैल्यू आ रही है L1, ठीक है। क्या किया कि x इज इक्वल्स टू b पर fx की वैल्यू L1 है एंड लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टूवर्ड्स b पर hx की क्या है L1। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट, इससे और इससे हम ये लिख सकते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन देन लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स b gx will equals to L1, will equals to L1। ये है बेसिक सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन और रिजल्ट। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखो, यहां पर हम ज्योमेट्रिकली ये देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। देखो यहां पर देखो, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन तो यहाँ hx है, ये मान लो hx है और छोटा fx होगा, ये fx हो गया, और ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू b पर। तो जो gx है, gx वो कैसे बनेगा, gx यहां कहीं बीच में आएगा, ये होगा gx, ये ज्योमेट्रिकली hx, gx और fx की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और x इज इक्वल्स टू b पर जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो जहां hx की लिमिट जाएगी वहीं पर fx की भी लिमिट जा रही है, तो gx की लिमिट को वहां पर जाना ही पड़ेगा। यह है सैंडविच थ्योरम। अब देखिए यहां पर सैंडविच थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करने जा रहे हैं sin x अपॉन x, सैंडविच हटा देते हैं, इसको तो डायरेक्ट यूज करना है केवल। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, एक यूनिट सर्किल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले यूनिट सर्किल क्या होगा, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो, यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल, और रेडियस उसकी क्या है 1, ठीक है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। ये हमने यहां पर एक पॉइंट P लिया, ठीक है, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, यहां पर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट N है, P से N को ज्वाइन किया,
ठीक है, तो एक सेक्टर और एक सेगमेंट बन गया। और फिर हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट है ये सर्कल की, जैसे जा रही है, ठीक है, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहां पर एक ट्रायंगल बन गया। इस पॉइंट को हमने, इसको P नाम दिया है, इसको T नाम दे दिया। हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो यहां पर देखो OP कितना होगा 1, ON कितना होगा 1, क्योंकि बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हमें पता है। और यहां पर जो एंगल मान लिया हमने वो x रेडियन है, एंगल क्या है x रेडियन। तो अब हम पहले निकालना चाहते हैं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN, इसको OPN का एरिया निकाल रहे हैं। और ध्यान देना ये एंगल 90 होगा और ये भी 90 बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। OMP 90 है और ONT एंगल भी 90 है, लिख देते हैं यहां पर एंगल OMP इज 90, इसी को हम π/2 भी कहते हैं। ONT इज 90, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से गिवन है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो यहां पर कितना हो गया, बेस तो 1 है, हाइट हम निकालना चाहते हैं PM। तो इस ट्रायंगल से देखो, ट्रायंगल OPM में अगर हम sin x लगाएं तो sin x इज PM अपॉन 1, तो PM कितना आ गया sin x। ये क्रॉस है इनटू वाला साइन, इसको यहां नहीं लगाते हैं, x से कंफ्यूजन होने का डर है। PM कितना हो गया x, PM तो x हो गया, PM इज sin x, PM कितना होगा sin x भाई, sin x, यहां से sin x PM अपॉन 1 है, तो PM की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू साइन एक्स, तो हम PM की जगह sin x लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो सेक्टर है OPN, एरिया ऑफ सेक्टर OPN निकालने में, ठीक है। तो किसी भी सेक्टर का एरिया तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। पहले देखो छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि सेक्टर का एरिया निकालना नहीं आता, तो हम कैसे उस तक पहुंचेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा एंगल 360 होता है और हम इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो वैसे हम जनरली क्या करते हैं, सर्कल का एरिया πr² डिवाइडेड बाय 4, इसका एक फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला बन जाता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 1/4 कहां से आया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू πr², ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्योंकि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो एंगल के रेशियो में तो बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां 1/4 हो गया, तो ये एरिया, अब अगर मान लो हमें यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया निकालना होता है, ये तो ये एंगल कितना हो जाता 180, 180 अपॉन 360 इंटू πr²। ये अगर एरिया इसको नाम दें A1 और ये दोनों मिला करके A2, तो ये A2 का एरिया होगा। तो इसका मतलब है हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, बस हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो यहां पर ये जो सेक्टर है OPN, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा x, और ये टोटल एंगल क्या है 360 को अगर पाई में लिखें तो 2 पाई इंटू पाई r², पर r यहां पर क्या है
1, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। तो ये हमने एरिया निकाल लिया सेक्टर OPN का, ठीक। अब हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OTN। OTN इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये तो मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। अब देखो इसमें एरिया क्या होगा, हाफ बेस ON और हाइट TN। ON कितना होगा 1, पर हाइट अभी हमें निकालनी पड़ेगी ना। हाइट हम निकाल सकते हैं TN। कैसे निकाल सकते हैं, TN का रेशियो में कब मिलेगा, देखो TN जब निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है नीचे बेस का तो 1 होगा ना। तो इसलिए अब यहां पर इस ट्रायंगल में अगर हम tan x अप्लाई करें तो वो क्या आएगा TN/1। तो यहां पर TN की वैल्यू क्या होगी, लिख देते हैं यहां पर TN की वैल्यू क्या होगी tan x, ठीक है। तो यहां पर जो तीनों एरिया निकाले हैं वो कितने आ गए, हाफ sin x। अभी उसकी वैल्यू वहां रख देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद x/2, ठीक है। और यहां पर हाफ ON 1 है और TN tan x है। अब देखिए यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक कंडीशन ये लिख ली जाए कि भाई जो x है, यहां लिख लेते हैं, x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है। तो tan x, sin x, x ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव, x रेडियन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां पर ये देखो कि ये साइन यहां आ जाएगा, भाई देखो एरिया ऑफ ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN sin x/2 आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPN क्या आ गया, x/2, ये से बड़ा होगा, सेक्टर है। और फिर ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया तो सेक्टर से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां पर हम इक्वल्स टू का साइन भी लाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी सैमुअल थ्योरम है वहां पर इक्वल्स टू साइन अप्लाइड है। तो देखो यहां पर हमने सर्किल जो लिया है वो कौन सा है, एक यूनिट सर्किल है। और यूनिट सर्किल में रेडियस हम कितनी भी ले सकते हैं, रेडियस हम 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 मीटर ले लें और 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो जितना हम छोटा करेंगे सर्किल को, देखो जरा यहां पर अगर ये विजिबल है, ठीक। अब सर्किल मान लो इतना छोटा है, इससे कंपैरेटिवली छोटा। यहीं पर देखो ये जो सेगमेंट वाली सेक्टर वाली लाइन है, सेगमेंट इसको कहते हैं बीच में जो आता है सर्किल में, ये देखिए ये पार्ट आता है, ये सेगमेंट है और ये पूरा सेक्टर है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहीं पर ओवरलैपिंग लग रही है। अब जब सर्किल बहुत 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 छोटा होगा, यूनिट रेडियस है उसकी, तो कहीं ना कहीं जाकर के एक कंडीशन बनेगी कि ये इससे ओवरलैप कर सकता है, करेगा ना। जब बहुत बहुत छोटा होगा, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो इतना छोटा सर्किल है कि ये जो सेक्टर है और जो सेक्टर को डिवाइड करने वाली लाइन ये और ये जो ट्रायंगल का एरिया करीब करीब एक हो सकता है। तो उस केस में यहां पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और वही यहां पर इस ट्रायंगल और इस सेक्टर के साथ भी होगा। ट्रायंगल और छोटा होता जा रहा है, ये और छोटा, एक समय ऐसा आएगा जब टेंजेंट और छोटी हो जाएगी। और इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, जो यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं उसको और छोटा करते चले जाएं, दोनों बातें एक ही हैं। हम रेडियस कम कर दें या फिर x को और कम करते चले जाएं, तो हमें एक ही रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। जब हम बहुत छोटा लेंगे x को, जो रेडियन में है 1 डिग्री और उसके आसपास, तो ये जो एरिया होंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल OTN, उसमें ये इनइक्वालिटी इक्वल्स टू होल्ड करेगी, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन हम यहां लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो हम 1 लाना चाहते हैं, तो हम पहले तो यहां पर 2 हटा सकते हैं, लिखा जाएगा sin x
टू से हमने इंटू कर दिया, टू कांस्टेंट है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा x और यहाँ पर क्या आ गया 10x। अब हम इस पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, sin x से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ पर क्या मिलेगा x अपॉन sin x, और लिख दो sin x अपॉन cos x है, ठीक है, और डिवाइड किया हमने यहाँ पर sin x से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 1 बाई cos x, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, मिटा दिया इसको। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई वो 1 x अपॉन साइन x लेस देन 1 बाई cos x, और यहाँ पर सारी जो नंबर्स आए हैं वो सभी क्या हैं पॉजिटिव। तो याद रखना कि अगर इनइक्वालिटी में a इज ग्रेटर देन b तो 1 बाई a लेस देन 1 बाई b होता है। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन तो 1 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ ये 1 आएगा, बाकी ये साइन x अपॉन x हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा। ये कंडीशन तभी होल्ड करती है जब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, ठीक है। a पॉजिटिव होना चाहिए और b पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन सभी पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर हम इनर फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर। तो आउटर जो फंक्शंस हैं ये और ये, इनकी लिमिट देखो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 इज 1, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos x इज 1, हमेशा 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो cos x का कर्व बनता है और ये y इज इक्वल टू 1 का कर्व है, उससे भी ये क्लियर हो जाता है। देखो ये होगी लाइन, दोनों के कर्व को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ये होगी लाइन y इज इक्वल टू 1 और लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या आएगी 1, और cos x में ये कर्व बनेगा तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहां पर जो इनर फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x इज 1। तो इसको हमने सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर दिया। यहां पर देखते हैं, ध्यान देना कि ये जो रिजल्ट है ये जनरलाइज्ड है, कि अगर कभी हमारे पास यहाँ पर sin x by 2 हुआ तो नीचे अगर x by 2 है तो उसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। अगर यहाँ 2x है, नीचे 2x है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये एंगल और नीचे वाला 0 होना चाहिए बस, तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा, इसका जनरलाइज रिजल्ट ये है कि अगर लिखा है x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x by 2 अपॉन x by 2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, रिजल्ट हो गया। और एक और रिजल्ट है कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin 2x अपॉन 2x, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया सैंडविच थ्योरम से कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 sin x अपॉन x 1 होता है। हमने डायरेक्ट इस फंक्शन की लिमिट नहीं निकाली, पर दोनों आउटर फंक्शंस की लिमिट ने डिसाइड कर दिया कि इनर फंक्शन की लिमिट क्या होगी। पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और हमने ये समझा कि किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब होता है। अब इस सेशन में मैं आपको लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो जब हम लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉब्लम की कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। जैसे हम लिमिट के प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट मेथड में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, कहाँ रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लिमिट्स हैं, उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखो। तो डायरेक्ट मेथड में जो क्वेश्चन है, सपोज करो x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, x प्लस 3 लिखा हुआ है यहाँ पर।
x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 और x प्लस 3 लिखा हुआ है। इसकी हमको लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पर x की वैल्यू जब 3 अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगी, 6 की तरफ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लिखेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है। डायरेक्ट मेथड का एक और एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है और x स्क्वायर मान लो 5 लिखा है, 5 कांस्टेंट है, टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है। हमने फिर से डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, यहां पर x की वैल्यू जब 1 होगी या टेंड करेगी तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर 5, 1 स्क्वायर 5 विच इज 5। तो डायरेक्ट मेथड के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप क्या करेंगे, जहां लिमिटिंग वैल्यू आप रखेंगे तो वहां पर डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएंगे, उसकी एक न्यूमेरिकल फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ 5 और यहाँ पर 6। अब डायरेक्ट मेथड में ये आंसर आता कहां से, ये भी देख लो। इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है वो है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 x प्लस 3। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, यहां पर कोई पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, ये कोई फंक्शन है x प्लस 3 और इसको हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से। लिमिट का मतलब क्या है, दो साइडेड बात होती है, एक लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फंडामेंटली करें, क्योंकि हम नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन को हम इसे डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है लेकिन अब इसको हम फंडामेंटल मेथड से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले RHL लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है लेकिन अप्रोच कहां से कर रही है, राइट हैंड से। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव fx, और fx क्या है, x प्लस 3। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव, इसका मतलब है राइट हैंड से अप्रोच किया गया। तो यहां पर जो पॉइंट है जो x इज इक्वल्स टू 3 के बहुत ही नियरर है, वहां पर x की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 प्लस h है और h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो x की वैल्यू में क्या मान ली, 3 प्लस h और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है। ये बात समझ आ रही है कि जब हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो यहां वैल्यू 3.0000001 होगी, तो h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक्सप्रेशन में x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h लिया जाएगा। राइट हैंड में x इज 3 प्लस h। तो अब ये देखा गया कि जैसे ही x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है, x की वैल्यू टेंड कर गई टूवर्ड्स 3, x क्या हो रहा है 3, h कहां हो रहा है, दोनों तरीके से देखो, पहले तो यहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है ही, लेकिन जब x की वैल्यू 3 जा रही है, यहां 3 हो रहा है, तो h की वैल्यू क्या हो रही है 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखो फिर से, जैसे जैसे x की वैल्यू 3 हो रही है तो वैसे वैसे h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। ठीक, तो अब हम यहां पर लिमिट को h के टर्म्स में लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसका और इसका एक ही मतलब है ना फंक्शन के लिए, कि भाई चाहे तो h टेंडिंग टूवर्ड्स 3 कर दो, x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर दिया जाए। ठीक है, फंक्शन में क्या रखेंगे, x की जगह पर 3 प्लस h, 3 प्लस h और फिर यहां पर प्लस 3। अब h टेंडिंग टूवर्ड 0 है, जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, वो 6 आ गई और उसको करने का मेथड ये सामने है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट मेथड से तो यहां देख ही चुके हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट में ये देखो यहां पर जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एच। x क्या हो गया, 3 माइनस एच के इक्वल। अब 3 से थोड़ी सी छोटी, अप्रोच इधर से कर रहा है ना, तो अब वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी हो गई। तो यहां लिखते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब देखो क्या लिखा जाएगा, लिखा ये जाएगा इसको लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स। और एफ एक्स यहां पर क्या है, फंक्शन क्या है, x प्लस 3, तो इसको यहां पर x प्लस 3 लिख देते हैं। माइनस का मतलब क्या हुआ कि अप्रोच लेफ्ट हैंड से की जा रही है, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहां पर ये देखो कि एक्सप्रेशन क्या है, 3 माइनस एच। तो x जैसे टेंड्स कर रहा है टूवर्ड्स 3, यहां पर ये 3 हो रहा है। ये वाले एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख के देख सकते हो कि भाई ये जो है एक्सप्रेशन जो लिखा है वो है x माइनस 3 और या 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच, ऐसे कर लो। 3 यहां प्लस हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। h क्या हो गया, 3 माइनस एक्स। अब जैसे ही x हो रहा है 3, तो h क्या हो रहा है, 0। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को लिख करके और इजीली समझा जा सकता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू 3 हो रही है, h की वैल्यू 0 हो रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें किसकी चाहिए, h की। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये जो x है वो किसके बराबर है, 3 माइनस h के। 3 माइनस h प्लस 3, पर h तो टेंडिंग टूवर्ड 0 है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 आएगी। अब देखिए यहां पर RHL राइट हैंड लिमिट वो कितनी आ गई, 6, और LHL क्या है, 6। ये फंडामेंटल तरीका हो गया लिमिट सॉल्व करने का। पर जब कभी क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएगा तो हम इस प्रोसेस से नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रखकर देखेंगे कि फंक्शन यहां पर हमें क्या वैल्यू दे रहा है। ना हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, फंडामेंटली ये होगा, पर मेथड क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू वहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये आप पहला टेस्ट करेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन इस मेथड से हो रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आप उसे उस कैटेगरी में क्वेश्चन कर देंगे। अब देखो सेकंड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की कब हमको जरूरत पड़ेगी, देखिए कैटेगरी देखते हैं। फैक्टराइजेशन हम तब करेंगे जब हमारे पास फंक्शन में लिमिट रखने पर 0/0 फॉर्म आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर कोई फंक्शन है, पहले लिमिट देखते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx अपॉन gx फॉर्म में है, ठीक है, fx अपॉन gx फॉर्म में जरूर होगा। एक फंक्शन ऊपर होगा, एक फंक्शन नीचे होगा, तभी ये 0/0 फॉर्म हमें देगा। अदरवाइज फिर डायरेक्ट मेथड या कोई और मेथड अप्लाई होगा। तो अगर हमने इसमें लिमिट रखी, लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये fx के साथ जाएगी, x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx, और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a gx के साथ। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें यहां 0 मिल जाए और नीचे भी 0 मिल जाए, ठीक है, मतलब अब अगर हमारे पास फॉर्म 0/0 आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, और ये तब तक करेंगे जब तक 0/0 मिलता जाए। अब देखो यहां पर क्या करें, इसका एक एग्जांपल पहले देखें, बहुत सिंपल सा। अगर ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 x स्क्वायर माइनस 9, ये 9 है, अपॉन x माइनस 3। यहां पर देखिए जब हमने यहां पर लिमिट अप्लाई की, ये लिमिट ऊपर वाले फंक्शन के साथ और फिर नीचे के साथ, तो ये हमें देगा 9, 3 स्क्वायर इज 9,
चलो 3 स्क्वायर लिखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस 3 विच इज 0/0। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, और एक फैक्टर कैंसिल होगा। देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, इसके फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 3 और x माइनस 3। देखिए x स्क्वायर है माइनस 3 स्क्वायर है, तो यहां फॉर्मूला कौन सा लगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 3। जब आपने फैक्टराइज कर लिए फंक्शन के fx और gx फॉर्म में, तो ये फैक्टर कैंसिल जरूर होगा, x माइनस 3 आपने फैक्टर कैंसिल कर दिया। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है उसमें देखिए क्या बचा, x प्लस 3। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, कौन सा, डायरेक्ट मेथड का। तो अब ये लिमिटिंग वैल्यू आप यहां रखेंगे डायरेक्ट, और आंसर लिखेंगे इसका 6। ठीक है, यहां पर आपको मैंने बताया कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन में करेंगे। ठीक है, अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये देखा कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन फैक्टराइज होगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो हम उसे फैक्टराइज कर पाएंगे। अब हम दूसरे तीसरे पे ध्यान दे रहे हैं, रैशनलाइजेशन कब करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा लिमिट फाइंड करने के लिए। देखिए कब करेंगे, रैशनलाइजेशन के लिए यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x है शायद, हाँ x है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपने इस कैटेगरी के क्वेश्चन को लिया और यहां पर x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिमिट रखी, ठीक है, x की वैल्यू आपने इस फंक्शन में क्या रखी है, 0, तो अंडर रूट क्या मिला आपको, देखिए अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे। तो अब जब फैक्टर नहीं हो पा रहे, 0/0 फॉर्म है, तो अब आप रैशनलाइज कर दीजिए, मतलब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 1, और ये x है। देखिए जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिवाइड किया, बिल्कुल न्यूट्रलाइज है ये फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, रैशनलाइज, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। फिर से देखो ये a माइनस बी है, अगर हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स को a मान लें तो ये पूरा a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स अंडर रूट में स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, x 1 प्लस एक्स अंडर रूट में प्लस 1, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। लिमिट को जरा सही से लिखें, लिमिट। ठीक, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखिए यहां पर क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एज इट इज लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये आएगा। इसको यहां पर सही जगह नहीं है लिखने की, इसलिए हम इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा। तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स, ठीक है, और यहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये कट गया, इससे 1 1, x से x कट गया। ठीक, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1।
ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स हमने 0 रखा, तो जैसे ही 0 रखा ये 0 हो गया, अंडर रूट 1 बचा। डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, ऊपर लिमिट जाएगी और नीचे भी लिमिट अप्लाई होगी, पर ऊपर तो 1 है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। नीचे वाले फंक्शन की जब लिमिट लेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर, तो यहां तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना। यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1, तो 1 होगा प्लस 1, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये हमने डिफाइन किया कि कब हम फंक्शन में रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट करेंगे लिमिट के क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो हम ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस कैटेगरी का है। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम इजीली समझ जाएंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगी या रैशनलाइज होगा या फैक्टराइज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बड़े आसान से रूल्स हैं। देखिए, पहला क्या है कि ये याद रखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन x अपॉन x, ये क्या होता है 1। काफी सिंपल सा रूल है कि इसको हमने प्रूव भी किया है। और एक बात ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 cos x, इसकी वैल्यू 1 होती है। और थर्ड रिजल्ट ये याद रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। इसमें अपॉन 1 नहीं होता और बाकी sin x अपॉन x में 1 हो, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आएगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। बात ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 मिलती है, तो कंडीशन ये है कि साइन का ये एंगल और नीचे लिखा हुआ एंगल, नीचे लिखा हुआ टर्म बोलेंगे, एंगल नहीं होगा वो क्या होना चाहिए 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि लिमिट 0 हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हम ये लिखें अगर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई साइन x माइनस पाई अपॉन x माइनस पाई। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे हमने ये पाई यहां पुट किया, ये भी 0 और ये भी 0, तो अब इसकी वैल्यू 1 होगी। लिमिटिंग वैल्यू में इस बात का ध्यान रखिएगा कि x टेंडिंग टूवर्ड 0 होना जरूरी कंडीशन नहीं है, साइन के साथ जो एंगल और नीचे लिखा हुआ टर्म है उसका टेंडिंग टूवर्ड 0 होना जरूरी है, तभी 1 आता है। और बाकी ये दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब इस पर बेस जैसे क्वेश्चन है लिखा हुआ, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन bx अपॉन ax, इसकी वैल्यू से पूछिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर हमने ये देखा कि साइन bx तो ठीक है, नीचे ax है और a भी तो कांस्टेंट है, तो कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करना हमने शुरू किया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन bx अपॉन bx लिख दिया और इनटू कर दिया bx से, और यहां पर ax लिखा। देखिए क्या किया, तो ऐसा करने से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये x कट गया, b बाई a आया और साइन bx अपॉन bx टेंडिंग टूवर्ड्स 1 हो गया। x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर ये वैल्यू भी 0 है और ये वैल्यू भी 0 है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो b अपॉन a होगी। तो बहुत ही बेसिक से ये स्टेप समझ में आ गए कि यहां पर इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई होगी। अब आते हैं फिफ्थ टाइप को। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि फिफ्थ टाइप के प्रॉब्लम में क्या करेंगे। जब लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो देखो ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a
x की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस 8। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है n a की पावर n माइनस 1। अब देखो ये आती कहां से है, हम क्या करने जा रहे हैं यहां पर, x की पावर n माइनस a की पावर n को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। देखो x की पावर n माइनस a की पावर n को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, x की पावर n माइनस 1, यहां पर जब इससे इंटू होगा x की पावर n होगा, x की पावर n माइनस 1 डॉट x, तो x की पावर n माइनस 1 डॉट x, ये हमें x की पावर n देगा। अब इसका जब इस एक्सप्रेशन से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस a x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो आएगा a x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n। अब यहां पर कितना लिखेंगे, प्लस a x की पावर, इसको इससे इंटू करके ये लाना है n माइनस 2। तो देखो यहां पर क्या आएगा, a x की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब इंटू होगा x की पावर n माइनस 2 का x की पावर 1 के साथ, तो x की पावर n माइनस 1 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन का इससे इंटू करेंगे तो आएगा माइनस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2। अब यहां पर फिर से माइनस, यहां प्लस, तो a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 माइनस a की पावर n, ये आएगा। तो अगला स्टेप यहां पर क्या होगा, a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 होगा। ठीक है, हमें यहां पर ये पावर पता करनी है कि ये कहां तक जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला स्टेप पूरा लिख देते हैं, फिर देखते हैं कितना होगा। हाँ, तो यहां पर जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2, और फिर इसका इसका इंटू करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस a क्यूब और x की पावर n माइनस 3, और फिर वही माइनस और ये प्लस, तो ये सो ऑन चलेगा। ठीक है, तो इसको कहां तक लिखा जाए। ठीक, अब यहां पर देखो एक रिजल्ट यूज करेंगे, अगर हम x क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड करते हैं x माइनस वाई से। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को डिवाइड करते हैं x माइनस वाई से, तो ये आता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ x माइनस वाई लिख सकते हैं। रिजल्ट ये कह रहा है कि जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो पावर होती है डिवीजन के बाद, उसकी x की पावर 2 आएगी और y की पावर भी 2 आएगी। मतलब जो पहले डिवीजन से पहले पावर थी, डिवीजन के बाद पावर 1 कम हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो पावर n है और यहां पर भी पावर n है। एक पैटर्न यहां पर दिख रहा है, यहां पर a की पावर 0 है। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, a है, फिर a स्क्वायर है, तो लास्ट में, यहां पर लास्ट में मैक्सिमम पावर a की कितनी आएगी, n माइनस 1, क्योंकि यहां पर जैसे हमने डिवाइड किया तो एक पावर तो कम हो जाएगी, जब पावर n है एक पावर कम करेंगे तो क्या आएगी, n माइनस 1, तो यहां पर आ गया a की पावर n माइनस 1। अब यहां देखो पैटर्न क्या हो रहा है, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, n से एक एक पावर कम होती जा रही है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब यहां पर x की पावर n माइनस n होगा, तो वो जो पावर होगी वो क्या होगी, x की पावर 0।
ये कह सकते हैं एक और तरीका कि जो मैक्सिमम पावर है x की वो n-1 आ चुकी है। एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, x की पावर 0, क्योंकि यहां पर a की पावर 0 है। अब देखो इससे पहले वाले स्टेप को क्या लिखा जा सकता है, यहां से जब यहां पहुंचे तो a की पावर में 1 कम हो गया, एक कम कर दिया गया ना, तो यहां पर आएगा a की पावर n-2 और x के साथ क्या हुआ है, इसकी पावर में भी 1 ऐड कर दिया गया, तो यहां पर आएगा x। और अगर इसके अगले वाला स्टेप लिखना है तो क्या आएगा, a की पावर n-3 लिख देते हैं, a की पावर n-3 और x स्क्वायर। तो हमने ये पूरा एक डॉट डॉट डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट का साइन है, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया डिवीजन के बाद वाला, ये इसको डिवाइड करेगा। अब यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए जैसे ऐसे समझिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। तो ये वाला टर्म यहां पर लिखा हुआ है और उसको हमने पावर बैलेंस करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस डिवीजन से तो कोई खास मतलब नहीं है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हमें ये पता करना था कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्वल होगा। तो लिमिट हम यहां भी लगा सकते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स a, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये देखो ये वाले जैसा है और ये इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। इसके इक्वल है a0 x की पावर n-1 a x की पावर n-2, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर x की पावर n-3 प्लस a की पावर n-3 x स्क्वायर, और लिखते जाओ, और थोड़ा पहले से लिखते हैं, इसी चीज को, जगह कम है, ये अलग है इससे, और इसको मिटा देते हैं। और क्या लिखेंगे, अब ये वाले स्टेप से शुरू कर रहे हैं, a की पावर n-2 x और a की पावर n-1 और x की पावर 0 है, जो 1 होगा लिखिए है ना, लिखा गया। अब इस एक्सप्रेशन में सिंपली हमको लिमिट अप्लाई करनी है, तो अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, है ना भाई, दोनों एक ही चीज है ना एक्सप्रेशन। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, और यहां पर क्या आएगा, a की पावर n-1। अब यहां पर क्या आएगा देखो, a डॉट a की पावर n-2 a स्क्वायर डॉट a की पावर n-3, लिमिटिंग वैल्यू रख रहे हैं, और लास्ट में a की पावर n-2 डॉट a प्लस a की पावर n-1। यार अब यहां देखो ये हर जगह a की पावर n-1 हो गया, यहां पर पावर क्या है, a की पावर 1 और यहां पर n-2 है, तो यहां पर जो पावर है n-1, तो हर बार a की पावर n-1, a की पावर n-1, a की पावर n-1 आएगा, और ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर काउंटिंग शुरू हुई 0 से हुई है, और यहां पर a क्या है n-1, तो टोटल टर्म्स कितने हैं n, तो अब यहां पर n टाइम्स लिख दो। तो अब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट तो पुट कर ही चुके हैं, ये एक्सप्रेशन आ गया n a की पावर n-1 के इक्वल। आंसर नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या लिखा गया n a की पावर n-1, जिसे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। अब देखो ये तो इसका डेरिवेशन हो गया कि ये कहां से आया है, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे और ये किस स्टैंडर्ड पर आएगा। देखो हमने ये लिखा इस टाइप में क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1
और यहां पर लिख लो x की पावर 8 और चलो -1 ही लेते हैं अपॉन x -1। तो यहां पर देखो बहुत आसानी से 1 की पावर 8 लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो अब इसका आंसर क्या होगा, n इज 8, a की जगह 1 की पावर 8 -1 विच इज 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने बना लिया। अब अगर मान लो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 और x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। ध्यान देना कि यहाँ x टेंडिंग टूवर्ड्स a पर ही डिफाइंड होता है। तो यहां पर हम क्वेश्चन में कुछ अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। देखो वो अरेंजमेंट क्या होंगे, हम अपर लिमिट को ये लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और लोअर लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ठीक है, और x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। देखो हमने इसको बैलेंस कर रखा है यहाँ पर, और फिर इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू लिख लेंगे। तो ये आएगी 6 2 की पावर 6 माइनस 1 अपर वैल्यू, और नीचे क्या आएगी 3 2 की पावर 3 माइनस 1। अभी हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एक अरेंजमेंट समझना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएगा तो वैसे करेंगे, क्वेश्चन अगर इस कैटेगरी का है तो हम ये अरेंजमेंट